आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनके द्वारा 6 जनवरी को प्रारंभ हुई काशीपुर नवनिर्माण पदयात्रा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाने से स्थगित कर दी गई है। चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर नव परिवर्तन पद यात्रा के दौरान क्षेत्र की जनता द्वारा दिए गए प्यार और सम्मान के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता ने उन्हें जो स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद दिया है उसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। दीपक बाली ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो विश्वास दिलाता हूं कि जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और काशीपुर के नव परिवर्तन की जो बात मैंने कही है वह करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान उन्होंने जनता का जो दर्द सुना और आंखों से देखा है उसे देखकर साफ हो गया कि 20 साल से लगातार चुने जाते रहे भाजपा के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने झूठे वादे करके जनता का वोट तो लिया मगर विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। चुनाव कैंपेन के अध्यक्ष बाली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की जर्जर हालत, टूटी पड़ी नालियां और सड़कें तथा सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा विधायक चीमा द्वारा विकास न कराए जाने की कहानी बयां कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा और ग्रामीणों की पीड़ा को सुना है, जिसे देखकर स्पष्ट है कि विकास के नाम पर जनता को केवल ठगा गया है। गांव बांसखेड़ी में जिला पंचायत की मदद से सड़क तो जरूर बनी मगर विधायक वहां नाली तक नहीं बनवा सके और जिसके चलते पूरे गांव का पानी निकास न होने के कारण सड़क पर भरा हुआ है और नई सड़क धंस जाने की स्थिति में है, जिस पर ग्रामीण घुटनों घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर है। दीपक बाली ने कहा कि गांव पैगा के स्कूलों की भी हालत जर्जर हो चुकी है। वहीं सरकारी चिकित्सालय जीर्णोद्धार के बाद भी बुच्चड़खानी जैसी स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण राशन कार्ड, बिजली के अनाप शनाप बिलों, पेंशन्स न मिलने, विद्युत कटौती, बच्चों को अच्छे स्कूल में ना पढ़ाने पाने सहित तमाम मानवीय सुविधाओं से वंचित है और देखने भर से लगता है कि जैसे इस क्षेत्र का कोई विधायक ही ना हो। दीपक बाली ने कहा कि वे चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए कल दोपहर 12 बजे से काशीपुर विधानसभा के एक एक घर जाकर लोगों से मिलने और 4 इंजन की सरकार की नाकामियों से अवगत कराते हुए आम आदमी पार्टी की विकास पारक रोड मैप से अवगत कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा 63 की जनता को वे कुछ गारंटी भी देंगे। दीपक बाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पार्टी की ओर से प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तैयार किए गए हैं। फरवरी के पहले सप्ताह तक सभी घोषणा पत्र जारी कर दिए जाएंगे। बाली ने कहा कि प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जल्द जारी होगी। दीपक बाली ने कहा कि पार्टी केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। पार्टी के लोग तैयारी में जुट गए हैं। प्रत्याशियों की घोषणा के सवाल पर दीपक बाली ने कहा कि पार्टी ने अभी तक 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी 54 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति कर चुकी है। शेष 15 सीटों पर प्रभारी बनाए जाने हैं। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए 11,647 बूथों पर नव परिवर्तन प्रमुख बनाए जा रहे हैं। 10 बूथों पर एक परिवर्तन प्रमुख बनाया जाएगा। पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही घोषणा पत्र के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। बाली ने कहा कि पार्टी ने पहले ही सत्ता में आने पर हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, रोजगार, मुफ्त तीर्थ यात्रा, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, पूर्व फौजियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की गारंटी दे चुकी है। बाली ने कहा कि जिस प्रकार जनता से पार्टी को समर्थन, सहयोग और विश्वास मिल रहा है, उससे साफ लग रहा है कि जनता नव परिवर्तन और उत्तराखंड नवनिर्माण के मॉडल पर मोहर लगाएगी। बाली ने काशीपुर विधानसभा की जनता से वोट करने की अपील करते हुए कहा कि वे इस बार कांग्रेस और भाजपा को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देकर बता दें कि वह झूठे वादों में नहीं बल्कि काम की राजनीति में विश्वास रखती है और उत्तराखंड नवनिर्माण के सपने को साकार करने हेतु आम आदमी के साथ खड़ी है।